आज आजादी के 30 साल बाद पहले से कहीं ज्यादा बच्चों को लिखने पढ़ने का सुखद अवसर मिलने लगा है। आज स्कूलों में हमारा आजादी का आंदोलन इतिहास का विषय है। उनसे पूछा जाता है, क्या आपको मालूम है कि हमें आजादी किसने दिलाई? इस जाने माने नाम के सिवा और कोई नाम आप जानते हैं जो हमारी आजादी से संबद्ध हो? वल्लभभाई पटेल, राजा जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, कामराज भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आजाद। बिल्कुल सच कहा। आजादी की लड़ाई के ये प्रमुख सेनानी रहे। लेकिन ऐसे और भी कई नेता हैं जिन्होंने आजादी के जंग में अपनी जान की बाजी लगा दी, पर हम उनके नाम तक नहीं जानते। हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद देश में सांसें भर सकें। आजादी के इन योद्धाओं के रास्ते चाहे अलग अलग रहे हों, उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को आजाद करना। सब में वही हिम्मत थी, वही लगन और वही त्याग की भावना। जो चले गए उनका शुक्रिया अदा तो हम कैसे करें, पर कुछ आज भी हमारे बीच हैं, उनका सम्मान हम जरूर कर सकते हैं। लाला हनुमंत सहाय श्री रास बिहारी बोस तथा बाद में श्री औरोबिंदो घोष के आतंकवादी गुट से जुड़े हुए थे। 1914 के हार्डिंज बॉम्ब केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हनुमंत सहाय ने। पूर्व गांधी युग के इस स्वतंत्र वीर का जन्म हुआ 1880 में। लगभग 70 साल पहले इन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और हमारे सबसे पुराने नेताओं में इनकी गिनती होती है। आज श्री सहाय का दिल्ली में भरा पूरा परिवार है। पर गांधी जी के आते ही आंदोलन ने नया मोड़ लिया। अहिंसा और सत्याग्रह का नारा बुलंद हुआ। 1917 में उत्तर बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने अहिंसा का यह नया मंत्र पहली बार आजमाया। हाजीपुर के पंडित जयनंदन झा शायद उन चंद लोगों में से एक हैं जो हमें चंपारण के बारे में कुछ ठोस जानकारी दे सकें। अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वे जंगे आजादी में कूद पड़े थे। आज वे उत्तर बिहार हाजीपुर में आयुर्वेद का दवाखाना चलाते हैं, पर 60 साल पहले की उन घटनाओं की याद अभी भूली नहीं। राजेंद्र बाबू के साथ हम चंपारण गए। रात 11 बजे एक सभा में हमने ये तय किया कि ब्रिटिश सरकार तथा कोटिया साहब के खिलाफ जोरों से लड़ाई शुरू कर दी जाए। कुछ समय बाद गांधी जी को बिहार से निकाल दिया गया। For some time we waited there and Gandhi ji was ordered to leave Champaran and Bihar. क्रांतिकारी चाहे हिंसावादी हों या अहिंसा के पथ पर चलने वाले सत्याग्रही, दोनों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, लंबी जेल काटनी पड़ी। अमृतसर में जलियांवाला बाग का बीभत्स कांड। जालिम डायर के बंदूकधारियों की गोलियों से 400 वीर शहीद हुए। आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। महात्मा जी ने कहा, इस हैवानी हुकूमत को जरा सा भी सहयोग देना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा का हथियार ही कबूल किया। शांताराम वकील ने वही गांधीवाद अपनाया। 1923 में नाभा में उन्होंने अपनी पहली जेल यात्रा की और तब से 25 साल तक देश के किसी न किसी जेल खाने को आबाद करते रहे। आज बुढ़ापे में अपनी रोटी आप पकाते हैं, भटिंडा में अकेले रहते हैं। जवानी तो सारी जेल खानों में बीती। शादी करके घर बसाने का वक्त ही कहां था। सिर्फ एक लगन थी, देश को आजाद करने की। सत्याग्रही जीवन की शुरुआत उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ की। अपने जोशीले भाषणों से नाभा के राजा के खिलाफ जनता में आग फैलाई।
पुलिस की लाठियां शांताराम ने चुपचाप सही, एक सच्चे गांधीवादी की तरह। कुछ कांग्रेसी नेता जैसे कि सुशील कुमार बैनर्जी ने कांग्रेसी होते हुए भी क्रांतिकारी दलों से अपना संबंध बनाए रखा। आजादी के जंग के ये मंजे हुए सिपाही आज कहां हैं, क्या करते हैं? शिव गुरुनाथन तुतिकोरन के शंकर रामेश्वरन मंदिर में भजन कीर्तन में अपना समय गुजारते हैं। आज का ये शांत धर्मपरायण जीव 1927 के राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा। सार्वजनिक इमारतों से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा फहराने के जुर्म में शिव गुरुनाथन को कई साल जेल भुगतनी पड़ी। – 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू किया। कई दूसरे सत्याग्रहियों के साथ वे अहमदाबाद से दांडी पैदल गए, नमक का कानून तोड़ने। इस यात्रा से प्रेरित होकर हजारों देशवासी भारत के समुद्र तट की ओर चल पड़े। ब्रिटिश राज का जबरदस्त विरोध इस प्रतीकात्मक तरीके से किया गया। इस दांडी यात्रा में उनके सहयात्रियों में थे रमणीकलाल मोदी और रत्ना जी। आज भी वे साबरमती आश्रम में गांधी जी के अहिंसावादी आदर्शों का प्रचार कर रहे हैं, छुआछूत को मिटाने में लगे हुए हैं। नमक बनाकर कानून तोड़ने वाले उन हजारों सत्याग्रहियों में केरल के कन्ननूर जिले के श्री कृष्णन नायर का नाम भी शामिल है। केरल के लोग इन्हें प्यार से गांधी कृष्णन नायर कहकर पुकारा करते हैं। ये सच्चे दिल का स्वातंत्र वीर आज भी अपने इलाके के लोगों के बहुत नजदीक है। गीता और गांधीवाद पर प्रवचन देकर वो अपने लोगों का पथदर्शक और मित्र बना हुआ है। यह सोचना गलत है कि सत्याग्रह सिर्फ तटवर्ती इलाके तक ही सीमित था। इलाहाबाद के नजदीक चटखाना गांव के गणेश प्रसाद शर्मा और इस लंबे चौड़े देश में बिखरे उन जैसे हजारों लोगों ने सत्याग्रही का बाना पहनकर जेल यात्रा की। कोलार के मारीमुत्तु चेट्टियार को इतनी बार जेल हुई कि उन्हें राज्य से निकाला गया और तब से वे धर्मपुरी में डॉक्टरी कर रहे हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि अपने नटखट पोते के साथ हंसती खेलती ये वात्सल्यमयी नारी किसी जमाने में एक मशहूर क्रांतिकारिणी थीं। श्रीमती कल्पना जोशी उन लोगों में से थीं जो महात्मा जी का दिखाया अहिंसात्मक पथ नहीं अपना सके। बड़े घराने की ये मेधावी महिला अपने कॉलेज की प्रयोगशाला में विस्फोटक बनाकर क्रांतिकारियों को दिया करती। उसके सहयोगियों ने चटगांव स्थित सरकारी अस्त्रशाला पर कब्जा कर लिया था। 16-17 साल की कल्पना अंडरग्राउंड चली गई। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। जिंदा या मुर्दा इन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया था और तब इन्हें आश्रय दिया सामान्य लोगों ने, देहातियों और गृहिणियों ने। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इन आम लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। कुछ ने तो अपना जीवन देकर इनकी रक्षा की थी। When the landlord was killed and his relatives were seriously injured. So they were our brothers in the freedom fight. And we were able to continue our fight for 4 years. Because it is because of them. कल्पना को जेल हो गई तो क्या, उनके साथ ही अलीपुर जेल की जबरदस्त दीवारों को लांघने की ताक में थे। 1933 में पूर्णानंद दास गुप्ता और उनके 6 साथियों ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई और सफल भी हुए। दिन दहाड़े बिना किसी बाहरी सहायता के उन्होंने बड़ी दिलेरी और होशियारी का काम कर दिखाया। कलकत्ते की सेंट्रल जेल से भाग निकले और दुनिया देखती ही रह गई। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर
एक बलवे का आयोजन करते हुए वे पकड़े गए और इन्हें 40 साल का सख्त कारावास हुआ। आजादी की अगली शाम तक वे जेल में रहे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय नेताओं के सामने एक और समस्या खड़ी हुई। जहां तक विश्व युद्ध का सवाल था, भारत अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन एक गुलाम देश अपने ऊपर हुकूमत चलाने वालों की आजादी के लिए क्यों कर लड़े? भारत को फौरन आजादी मिले ये मांग जब पूरी नहीं हुई, तब 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन शुरू किया गया। सरकार ने दमन की नीति अपनाई, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, सारे नेताओं को हिरासत में लिया गया, बहुत खून खराबा हुआ। अगस्त 1942 से आंदोलन ने जो जोर पकड़ा तो देश भर के स्वतंत्र सैनिक एक झंडे तले इकट्ठा हो गए। बिहार के मोही नारायण झा अपना सब कुछ त्याग कर आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन की दिल हिला देने वाली घटनाओं को याद करते हुए उन्हें उस खौफनाक दिन की याद आ गई जब पटना सचिवालय के बाहर उनके 7 सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी की, तब कई बहादुर जवान इसमें शामिल हुए। बर्मा से होती हुई यह फौज मणिपुर के रास्ते भारत आई। मणिपुर के कई नौजवानों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने की प्रेरणा मिली। श्रीमती कैना देवी भी सेना में शामिल हुईं और बाद में उन्हें भी जेल हो गई। नेताजी की फौज में भर्ती होने वालों में एक विशेष नाम है श्री सरुंगबुम इबोहल सिंह का। मणिपुर में मोइरांग के स्वतंत्र सैनिकों में इनका स्थान आगे है। कितने दुख की बात है कि वे हजारों वीर जो हमारे सुख चैन, हमारी आजादी के लिए लड़े, आज हमारे लिए अनजान हैं, गुमनाम हैं। उनमें से कई तो अब नहीं रहे और जो हयात हैं उन्हें भारत सरकार ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया है। केंद्र तथा राज्य सरकारें स्वतंत्र वीरों तथा उनके आश्रितों को पेंशन देती हैं। कुछ राज्यों में इनके बाल बच्चों को शिक्षा तथा डॉक्टरी इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन हम जो ये सब करते हैं वो उन वीरों के महान त्याग और बलिदान के मुकाबले कुछ भी नहीं। हम इनके लिए जितना भी करें कम ही है। न जाने देश के किस कोने में, किस गांव कस्बे में ये बिखरे पड़े हैं। आज इतिहास ने इनकी और इनकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। गांधी चेट्टियार और अरुमुगम चेट्टियार, तुतिकोरिन के 2 स्वतंत्र सैनिक, जेलें काटी, लाठियां खाईं, लेकिन आज बुढ़ापे में भी इन्हें आराम नहीं। ठेला गाड़ी चलाकर गुजारा करते हैं। क्या इनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? श्री सुशील कुमार बैनर्जी, जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही परलोक सिधार गए।